हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि एक इसमें इतनी ज़बरदस्त एक ऑफ़र आई है रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से, कि जो आज तक 50 साल की तारीख में कभी भी कोई ऐसी ऑफ़र दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से नहीं आई। क्योंकि रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो कल एक ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और जितना भी इमिग्रेशन के सिस्टम थे दुनिया के, वो ये तमाम एक तरह से बहुत बुरी तरह हिले हैं। क्योंकि दोस्तों, रशिया ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क में जो भी आना चाहे, जो भी वहाँ पे आना चाहे, वो बिल्कुल आराम से आ सकता है, बिल्कुल फ्री आ सकता है। और इसमें कोई कैद नहीं है, ना कोई उन्हें जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पे कोई उन्हें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, ना ही उन्हें किसी किस्म की वहाँ पे कोई भी किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए। बल्कि कोई भी शख्स हो दुनिया का, और चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, आराम से आसानी के साथ बिल्कुल फ्री रशिया जा सकता है। ये कल ऐलान किया है व्लादिमीर पुतिन ने, उस पर साइन किया है और इससे पूरी दुनिया हिल के रह गई है। आपको पता है कि दुनिया में 50 साल से दो ही सुपर पावर थी, एक अमेरिका और एक रशिया, सोवियत यूनियन जिसे पहले कहते थे। लेकिन 92 में जब सोवियत यूनियन टूटा है तो उसके बाद बहुत ये कोशिश हुई कि रशिया किसी तरह वीक हो जाए, लेकिन रशिया ने अपने आप को डेवलप करा, रशिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत करी, अपनी तमाम चीज़ों में मेहनत करी, और रशिया ने अपने आप को मनवाया दोबारा दुनिया में। और आज एक रशिया एक बहुत ही मजबूत इकनॉमी के तौर पर दुनिया में खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त रशिया का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 14 करोड़ की है, और यहाँ का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 47 नंबर पर रैंक करता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो दुनिया में 127 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर दुनिया का अहम तरीन कंट्री समझा जाता है वो रशिया ही समझा जाता है। और तमाम दुनिया के जो अहम फैसले होते हैं उसमें अमेरिका और रशिया का अमल दखल होता है। दोस्तों, रशिया ने जो ऑफ़र की है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है, क्योंकि कोई भी जो बड़ा मुल्क होता है वो इतनी आसानी से ऐसी ऑफ़र नहीं करता। और इस ऑफ़र में हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हो, जब भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपको कोई स्किल आता है, हुनर आता है, जब भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों, इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, रशिया ने क्यों ऑफ़र की, किसकी मोहब्बत में ऑफ़र की, क्या वजह है। कोई भी मुल्क ऐसे कोई ऑफ़र नहीं करता, आपको पता है, वो मुल्क अपना मफाद भी देखता है। तो रशिया ने जो ऑफ़र किया वो एक्चुअली अमेरिका के अगेंस्ट में ऑफ़र करी है। और उसने ये ऐलान किया है कि पूरी दुनिया में कोई भी, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, अफ्रीका का कोई मुल्क हो, किसी भी मुल्क में ऐसी कोई मुल्क में लोग हों जो खुश नहीं हो अमेरिकन पॉलिसियों से, और उनके मुल्क में अमेरिकन पॉलिसियाँ अगर यूज़ हो रही हों, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हो, वो लोग समझते हों कि उनके अपने स्किल उससे ख़राब हो रहा है, उधर उस मुल्क में उनकी महंगाई बढ़ रही है, उस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस मुल्क में उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उस मुल्क में अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर पा रहा है, या कोई भी वो स्किल्ड वर्कर है, वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, या कोई उन्हें कलर करने का काम आता है, हुनर आता है, लेकिन वो अपने काम को सही तरह कर नहीं पा रहा है। तो लिए खुली ऑफ़र है कि वो रशिया में आ सकते हैं और रशिया में आके रह सकते हैं। और इसके लिए मैंने जैसा कि बताया, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लिए आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मैप में रशिया को देखें तो रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें पूरी आधी दुनिया भी अगर चली आए तो रशिया कम नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, वहाँ 14 करोड़ की आबादी है, यानी पाकिस्तान की भी 22-23 करोड़ की आबादी है, उससे भी कम आबादी है, लेकिन वो दुनिया का इतना बड़ा, आप मैप में खुद गूगल पे देखें कि उसमें दुनिया, वो आधी दुनिया को कवर कर लेता है, इतना बड़ा उसका रकबा है। तो रशिया में हर कोई जा सकता है इस ऑफ़र के बाद, वरना रशिया में जाना पहले बहुत मुश्किल था, और वहाँ जाके वो पीआर भी ले सकता है, बाद में नेशनलिटी भी ले सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रशिया में वो जब आप जाओगे वहाँ पर, तो पहले ये शर्त थी कि वहाँ पे रशिया में सबसे प्रॉब्लम होती थी कि रशिया वालों की शर्त होती थी कि हमारे मुल्क में जो भी कोई आएगा तो वो रशियन लैंग्वेज उसे आती हो, उसको रशियन लैंग्वेज से पूरी कमांड हासिल हो, उसे हम पीआर देते हैं, नेशनलिटी देते हैं। दूसरे उनकी ये शर्त थी कि उन्हें रशियन हिस्ट्री से नॉलेज हो, वो रशियन हिस्ट्री को, रशिया की तारीख को जानते हो। तो ये तमाम दो चीज़ें बड़ी पहले स्ट्रॉन्ग शर्तें थी उनकी, लेकिन इसमें ये कोई शर्त नहीं है, ना आपको रशियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, नहीं आपने कोई रशियन हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करनी है, उसकी नॉलेज लेनी है, ना ही जैसे कि मैंने आपको बताया कोई जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ना ही आपने कोई स्पॉन्सरशिप की लेटर की ज़रूरत है, ना ही आपने वहाँ से कोई इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है। और दूसरी मज़े की बात ये, वहाँ पर आप जाते हो तो रशियन हुकूमत आपको शेल्टर भी देती है, रहने के लिए रिहाइश भी फराहम करेगी, खाना भी देगी, और आपकी हर तरह से हेल्प करेगी, और वहाँ पर आपको आर्जी पीआर भी देगी।
आप इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अप्लाई करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे और क्या प्रोसेस होगा, कितने अरसे के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो और अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, ले आ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑफ़र है ये सबके लिए है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जितने प्रोफेशनल लोग आते हैं, यानी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, ये तमाम लोग जा सकते हैं, साइंटिस्ट जा सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लेवल के होते हैं, जो डेजिग्नेशन होते हैं, यानी मार्केटिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर है, या कोई भी किसी भी किस्म का जीएम लेवल, डायरेक्टर लेवल या सीईओ लेवल, जो भी इस तरह के लेवल है, वो लोग कॉर्पोरेट लेवल के लोग जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो अपने मुल्क में मुतमईन नहीं हो। इसकी जो बेसिक शर्त है वो ये, उनका रशिया का कहना है कि अगर आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ से मुतमईन नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अपनी तालीम से मुतमईन नहीं है, अगर आप वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं उससे मुतमईन नहीं है, अगर आप अपने मुल्क में महंगाई हो रही है उससे मुतमईन नहीं है, और आप ये समझते हैं कि तमाम चीज़ें अमेरिका की पॉलिसियों पे चलने की वजह से हो रहा है, तो उस पर वो आपको आराम से वीज़ा दे देते हैं। रशिया की जो पॉलिसी, उसका मेन खुलासा ये है। तो तमाम लोग ये प्रोफेशनल जा सकते हैं। इसके अलावा जितने स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आपको कलर करने का काम आता हो, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता हो, आपको मार्बल लगाने का काम आता हो, आपको टाइल लगाने का काम आता हो, आपको कारपेंटर के तौर पे काम आता हो, या आपको फिर कोई भी रेनोवेशन का काम आता हो, शटरिंग का काम आता हो। इसके अलावा आपको कोई भी एज अ टूरिस्ट आपने काम करा हो, एज अ एक्टर आपने काम करा हुआ है, एज अ सिंगर काम करा हुआ है, यानी कि हर शोबे ज़िंदगी का बंदा वहाँ जा सकता है। इस ऑफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी के लिए कोई सख्ती नहीं है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर कोई अप्लाई करे। बहुत बड़ी ऑफ़र है, अपनी फैमिली को भी आप ले आ सकते हो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है, और जैसा कि मैंने बताया भी, तमाम शोबे ज़िंदगी के मैंने ये लिए, प्रोफेशनल के नाम लिए, स्किल वर्कर के नाम लिए, लेबर के नाम लिए, वर्कर के नाम लिए। मैं आपको पहले बताया था कि मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊँगा, कहाँ पर अपने अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, और किस तरह आपको वहाँ पर वीज़ा वगैरह मिलेगा, या किस तरह आपका आगे प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए पहले से आपने एक पासपोर्ट बना लेना है। अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लें जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो। उसके बाद आपने जो आपके करीबी कोई भी रशिया का एम्बेसी जिस भी शहर में हो, या कौंसलेट किसी करीबी शहर में हो, या आपके अपने शहर में हो, तो एम्बेसी कौंसलेट में आपने एक दरख्वास्त लिख के देनी है, एक डिटेल लेटर लिख के देना है, तफसीली एक ख़त लिख के देना है आपने। और उस कॉन्सलेट में, चाहे वो पोस्ट के ज़रिए आप भेजें, चाहे आप वो ख़ुद जाके जमा करा दें, किसी भी तरह नहीं उधर भेजना है। और उसमें आपने डिटेल लिखनी है। फ़र्ज़ करना है आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, तो एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि मैंने अपनी तालीम यहाँ से हासिल करी, उसके बाद मैंने डॉक्टरी करी, MBBS करा, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा अपने स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा, यहाँ पे मुझे पॉलिसियों की वजह से कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, इस मुल्क में महंगाई बहुत है, यहाँ पे जो हुकूमत की जो पॉलिसी उसके मुताबिक डॉक्टरों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि डॉक्टर, बाकी इंजीनियर हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, स्किल वर्कर है, वो भी इस तरह अपनी तफसील लिखेंगे। उसमें आपने तमाम एक तफसील लिखनी है डिटेल में, और फिर आपने ये सबमिट करनी है कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, रशिया के जो करीब तरीन शहर में। वहाँ पे आप देते हो तो वहाँ पे वो आपका ये एग्जामिन करेंगे, उसके वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वो आपको आपके जो पासपोर्ट है उस पर एक आर्जी वीज़ा दे देंगे, तकरीबन 1 से 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा, और आप रशिया चले जाते हो। वहाँ पर आप 1 से 2 साल में वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हो, अपने आप को प्रूव करते हो, और वहाँ पे आप उन्हें बताते हो कि मैं जो यहाँ आया हूँ तो बिल्कुल सही आया हूँ और वहाँ के लिए प्रोडक्टिव हूँ। बस रशिया की एक शर्त है, वहाँ पे जाके आपने उनके जो कल्चर वैल्यूज़ हैं, उनके जो भी सकाफ़ती चीज़ें हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, कल्चर, उसको चेंज नहीं करने। वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उसको अपने आप में चेंज नहीं करने, उसी कल्चर में आपने अडॉप्ट होना। ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी या इंडिया से जा रहे हो तो आपको मैं वहाँ पर पाकिस्तानी या इंडिया वाला माहौल बना दूँगा, नहीं, आपने माहौल वहीं का रखना है, जो उनका कल्चर है उसमें रह के आपने काम करना है। तो वहाँ पर आप वहाँ पर 1 से 2 साल काम करते हो, और बाद में आपको जो आर्जी रेजिडेंस मिलती है, बाद में आपको ये परमानेंट रेजिडेंस भी बन जाती है, और बाद में आपको नेशनलिटी भी इससे मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, नेशनलिटी मिल जाए तो अमेरिका के बाद सबसे अहम मुल्क रशिया ही समझा जाता है, और इसके जो शहरी होते हैं दुनिया के 127 मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, और बस सबसे मजबूत कंट्री समझी जाती है अमेरिका के बाद।
यहाँ पे बहुत जॉब के मौके हैं। यहाँ पे शिप्स, बोट्स और गाड़ियों की बहुत फैक्ट्री हैं। इसके अलावा केमिकल की बहुत फैक्ट्री हैं। इसके अलावा फूड्स की, ग्रेन्स की बहुत फैक्ट्री हैं। होटल रेस्टोरेंट बहुत हैं। कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है। तो हर तरह की यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अपनी फैमिली को भी आप ले जा सकते हो और यहाँ पे जाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें आपकी डिटेल जो आप लिखते हो कि आपको इस मुल्क में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने आप को यूज़ नहीं कर पा रहे, या जॉबलेस की वजह से परेशान हो, जॉब नहीं मिल रही है, महंगाई की वजह से परेशान हो, ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है और ये आपने लेटर देना है। आपको वहाँ पे चले जाते हो, आपका भी मुस्तकबिल बनता है और आपकी फैमिली का भी मुस्तकबिल बनता है। तो बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है रशिया की। ऐसी मेरे ख्याल है 50 साल में कोई ऑफ़र नहीं आई है। इससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के लिए अप्लाई करें।